ये तो प्रॉक्सीज है, बीजेपी को फायदा दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी के खिलाफ मैंने हमेशा 20 साल से लड़ाई लड़ी है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाजपा ज्वाइन करना मतलब लोगों के साथ विश्वासघात करना, लोगों को धोखा देना। क्योंकि जिस भाजपा ने हमारे लोगों को खून के आंसू रुलाए, हमारे से 370 छीना, स्टेटहुड छीना, मैं उस भाजपा में जाऊँगा। जिस भाजपा ने हमें कश्मीरी पंडितों को दुख पहुँचाया, हम उस भाजपा में जाएंगे। जिस भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर सकते हैं? मैं क्यों करूं? देखिए, मेरी अपनी राजनीति है, मैं अपने वोट बैंक है, अपने लोग हैं, मैं क्यों करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को? मैं अपने बेस पे, अपने दम पे। तो कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज खड़ा किए है भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंडिपेंडेंट। ये आपको लग रहा है प्रॉक्सी? ये तो फिर नाम देते हैं वोट तोड़ने के लिए, दूसरे को बदनाम करने के लिए। ये आजकल एक ट्रेंड बना है कि आप प्रॉक्सी हो। इलेक्शन एक्सप्रेस के इस एपिसोड में इस वक्त मौजूद है हम जम्मू में, और जम्मू वेस्ट जो असेंबली सेगमेंट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हमारे साथ जो कि यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह की चुनावी सरगर्मियाँ जम्मू वेस्ट में ये देख रहे हो और किन के साथ मुकाबला है। और मज़ीद बातचीत करेंगे इंजीनियर ऋषि किलम साहब से। तो पहले आपका हम वेलकम करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह की चुनावी सरगर्मियां जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कैसी? देखिए, चुनाव तो अच्छा चल रहा है, लेकिन पिछले 10 दिन में मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस जो मेरा था वो सामने नज़र आया। क्यों? क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, मुझे लगा जैसे हम बाहर से जाते थे मुझे लगा कि सब ठीक है, लेकिन इंटरनल हालत जब मैंने देखी, गली मोहल्लों की लोग परेशान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार, बुज़ुर्ग लोग परेशान, पेंशन उनके पास नहीं, कुछ भी नहीं। तो लोग, मैं सोचता था 10 साल में देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते थे, भाषण देते थे, हमें लगता था शायद कुछ हुआ है। अगर वो विकास की बात करते हैं, इसका मतलब विकास कुछ हद तक हुआ है। लेकिन मुझे फिर नज़र लगा कि जैसे ये कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कश्मीर जाके, वैसे ही मुझे लगा अब इनने जम्मू के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। भाजपा ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया पिछले 10 साल में, भाजपा ने सिर्फ आश्वासन दिया है। भाजपा के कॉरपोरेटर्स जो है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी। जो आज से 20 साल पहले था वो ऐसे का वैसा ही है। इंटरनल हालत जो जम्मू की है बहुत ही बुरी है। लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, लोग कहते हैं हम स्मार्ट मीटर्स है, लोग कहते हैं हमें रोड का, पानी का, बिजली का टैक्स देते हैं, तो हमें वो सुविधा क्यों नहीं है? अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब कहते हैं कि हमने जी स्मार्ट मीटर पे हज़ारों करोड़ रुपए लगाए, तो स्मार्ट मीटर की ये स्मार्ट सिटी के लिए आप देखिए अंदर हालत क्या है, गली मोहल्लों की हालत देखिए, डस्टबिन नहीं है, प्रॉपर वायरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लोगों को और क्या चाहिए? लोग अगर वोट कास्ट करते हैं, उनका राइट बनता है कि वो उस एमएलए से अपना जो काम है वो करवाए, जो उनको गली मोहल्ले सड़कों जो बिजली का है वो करवाए। अगर वो भाजपा को मेजॉरिटी देते हैं तो 10 साल उनने अगर केंद्र में हमारे एमपी भी भेजे, तो उनका राइट बनता है कि उनको बोलना कि हमारे युवाओं के लिए जॉब्स निकाले, हमारे युवाओं को रोज़गार दो, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाए। लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज जो मुझे बताइए एक्सपेंडिचर लग रहा है हज़ारों करोड़ रुपए। आने वाले इलेक्शन के बाद आप देखेंगे महंगाई शुरू होगी, फिर ये बोलेंगे देश में जी सूखा पड़ गया, वो हो गया, महंगाई। इलेक्शन के टाइम हज़ारों करोड़ रुपए भाजपा इस टाइम लगा रही है। कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन दे रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है। अगर हम 10 रुपये भी खर्च करते हैं, हमसे दिन में 10 बार पूछा जाता है, इनसे कोई पूछता नहीं है। अगर ये इस टाइम 1-2 करोड़ 3 करोड़ मोदी जी की रैली में खर्च कर रहे, कहाँ से आया? अगर भाजपा ने खर्च किया तो भाजपा के पास कहाँ से आया? कोई पूछने वाला नहीं, कोई ब्लैक पैसा है। कहाँ तो कह रही है कि सरकार बनाएंगे, 50 पार का नारा वो उनका पहले से है, तो अब प्रधानमंत्री 400 पार का भी नारा था इनका, 400 आ गया। आज टूटी फूटी सरकारें जोड़ रखी है, 400 पार है नहीं हुआ। नारे लगाने से, कहने से कुछ नहीं। मैं यहाँ पे बोलूँगा मैं जी जीत गया, नारे लगाने से कुछ, क्योंकि कार्य जो है वो लोग देखते हैं काम क्या किया है, ग्राउंड लेवल पे इनने काम क्या किया। ग्राउंड लेवल पे भाजपा ज़ीरो है। चलो कश्मीर को छोड़ दो, मैं जम्मू की बात करता हूँ। जम्मू में भाजपा ज़ीरो है, क्योंकि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। इनको तो डर है रविंदर रैना की सीट भी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो भी इनको इस टाइम डर है जी। बिल्कुल, आप कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करते हो और एक बड़ी डिमांड है कश्मीरी पंडितों की। बीजेपी जो कह रही थी बार बार कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। को कश्मीरी पंडित की ज़रूरत है ही नहीं। मैं ये क्लियर आपको रिटर्न में बोलता हूँ, बीजेपी को कश्मीरी पंडित नहीं चाहिए। बीजेपी के हाथ में होगा ना तो ये कश्मीरी पंडितों का जो कैश रिलीफ है ये भी बंद करवा दे। बीजेपी जो है ये कश्मीरी पंडित की सबसे बड़ी दुश्मन है।
आज जो मुझे बताइए, आज आपके पास जो क्वार्टर है जगती में, आपके पास कैश रिलीफ है, आपके पास कुछ भी है, पुराने सरकारों का है। नए भाजपा ने 10 साल में ऐसा क्या किया? कल देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्टेडियम से कि मैं कैश रिलीफ जी बढ़वाऊंगा, आज तक 10 साल में क्यों नहीं बढ़ाया? कल उन्होंने कहा कि घर वापसी होगी, आज तक 10 साल में क्यों नहीं हुआ? अगर ये कहते हैं माहौल ठीक है, कश्मीर का सब कुछ ठीक है, तो 10 साल में वापसी क्यों नहीं हुई? हमारे मुद्दे जो ज़मीनों के वो हल क्यों नहीं हुए? तो ये बोलना और करने में फ़र्क है। कश्मीरी पंडित को मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि इनके झूठे वादों पे भरोसा मत करिए। 10 साल में अगर इनको कुछ करना होता, 10 साल में किया होता। कश्मीर के लोगों ने इनको जवाब दिया ही है, नकार रखा है, और जम्मू के लोग भी अब इनको नकारेंगे। ये जिस भी समाज में जाते हैं, चाहे गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, क्रिश्चियन, सरदार, हर एक को यूज़ करते हैं, हर एक को आपसी में लड़वाते हैं और यूज़ करते हैं। इनका मकसद ही यही है, डेवलपमेंट है ही नहीं कहीं। बिल्कुल, जो आपकी भाषा है ना, वो तो अलायंस की भाषा है, अलायंस भी यही बातें करे, तो फिर आप कंटेस्ट क्यों किया आपने एज ए इंडिपेंडेंट? आप तो बेहतर था कि देखिए, आपको मेरे को काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा मैंडेट ले लो, लेकिन पार्टी में लड़ने से ये होता है कि कल को आप उसी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर रहोगे। आप उस पार्टी के अगर बाहर निकलोगे तो आपको एंटी पार्टी का टैग लगेगा। तो इस वक्त भी लग रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पे ये तो प्रॉक्सीज है, बीजेपी को फायदा दे रहे हैं। नहीं, बीजेपी के खिलाफ मैंने हमेशा 20 साल से लड़ाई लड़ी है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन भाजपा ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाजपा ज्वाइन करना मतलब लोगों के साथ विश्वासघात करना, लोगों को धोखा देना। क्योंकि जिस भाजपा ने हमारे लोगों को खून के आंसू रुलाए, हमारे से 370 छीना, स्टेटहुड छीना, मैं उस भाजपा में जाऊँगा। जिस भाजपा ने हमें कश्मीरी पंडितों को दुख पहुँचाया, हम उस भाजपा में जाएंगे। जिस भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर सकते हैं? मैं क्यों करूं? देखिए, मेरी अपनी राजनीति है, मैं अपने वोट बैंक है, अपने लोग हैं, मैं क्यों करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को? मैं अपने बेस पे, अपने दम ये पे तो कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सीज खड़े किए है भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पे, हर कानाचौंसी में इंडिपेंडेंट। ये आपको लग रहा है प्रॉक्सी? ये तो फिर नाम देते हैं वोट तोड़ने के लिए, दूसरे को बदनाम करने के लिए। ये आजकल एक ट्रेंड बना है कि आप प्रॉक्सी हो। प्रॉक्सी वॉक्सी नहीं है, हम अपने दम पे लड़ते हैं। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मैं जम्मू के वेस्ट में रहने वाला पिछले 35 साल से इनका बच्चा हूँ, जम्मू वेस्ट के लोगों का। तो ये मेरा परिवार है जम्मू वेस्ट, तो मैं इनके साथ लड़ रहा हूँ। मेरे को और कोई भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी। मेरा कहना नहीं है, तो रीजनल पॉलिटिकल उनको कोई कुछ भी कहे, हमें क्या करना है? जनता को फैसला करना है, क्या है सब लोगों के सामने है। तो कंपेनिंग जानना चाहेंगे, कितने बजे आपकी कंपेनिंग शुरू होती है? क्योंकि आज आखिरी दिन है कंपेनिंग का, तो कैसी रही आपकी कंपेनिंग? से लेकर रात के 11 बजे तक कंटिन्यू डोर टू डोर। रात के 11 बजे तक हम डोर टू डोर पैदल मार्च भी काफ़ी सफ़र किया, काफ़ी लोगों से अपील की, और मैं लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूं जिन लोगों के पास में पहुंच नहीं सका टाइम की कमी की वजह से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग नया चेहरा चाहते हैं। इस बार मौका देंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोग की जो फीडबैक, मैंने कम से कम 8 से 9 हज़ार घरों में गया। 8 से 9 हज़ार घरों में मैंने जाके लोगों से फीडबैक लिया, तो लोगों का एक ही चीज़ कहना था कि हम भाजपा मुक्त चाहते हैं, भाजपा से दुखी हो चुके हैं। भाजपा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आश्वासन पे आश्वासन दिया, किया कुछ नहीं। आप कबीर कॉलोनी की बात करूं, मैं कृष्णा नगर की बात करूं, इवन बख्शी नगर की बात करूं, इवन आपके तोपशेर खानी की बात करूं, सुभाष नगर, पोनी चक, कहीं पे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं है। आज के डेट में इस वक्त में सड़कें नहीं है, लोगों का इस्तेमाल किया गया और कुछ भी नहीं।